प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानूनों से किसानों को आय बढ़ाने के साथ उन्हें उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए खेती के पुराने और नए तरीकों में समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से हाल ही में पारित हुए कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं और इनसे किसानों की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थानीय मॉडल और स्थानीय उद्यमी देश को आगे बढ़ाएंगे। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। चीनी में जो चमत्कार महाराष्ट्र में हुआ, जो क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति गुजरात में हुई, जो बदलाव गेहूं हरियाणा और पंजाब में भी किया, लोकल इकोनॉमी, लोकल एंटरप्राइज के यही मॉडल देश को आगे लेकर जाएंगे। मौका था जननेता पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन का। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनिकीकरण से भी किसानों को लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव गरीब किसान का जीवन आसान बनाना, उनके दुख और तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी महाराष्ट्र के गांवों की एक और समस्या के समाधान को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे और जिसका भी विस्तार से वर्णन देवेंद्र जी ने अपने भाषण में किया। ये समस्या है पीने और सिंचाई के पानी की दिक्कत। महाराष्ट्र में पानी परिषदों के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाद ऐसे प्रयासों को अभूतपूर्व बल दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र में बरसों से लटकी 26 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि वायरस का खतरा बना हुआ है, इसलिए चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ की साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई गणमान्य मौजूद थे।